यूट्यूब चैनल ज्ञान की दुनिया। देखिए आज हम इस वीडियो में क्लास 6 के साइंस की बुक के चैप्टर 3 जिसका नाम है फाइबर टू फैब्रिक की रीडिंग करेंगे, उसको अच्छे से समझेंगे। इससे पहले की वीडियो में मैंने इसके 2 चैप्टर को अच्छे से समझा दिया है और उसके क्वेश्चन आंसर भी करा दिए हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फाइबर टू फैब्रिक, देखिए इसमें हमारे 2 कैरेक्टर हैं, पहेली एंड पूजो। मैं आपको शॉर्ट में ही बता दे रहा हूँ। एक शॉपकीपर के पास जाते हैं, कपड़े की शॉप होती है और वहाँ इनको डिफरेंट काइंड के कपड़े शॉपकीपर दिखाता है। तो उनको देखने के बाद पूजो एंड पहेली जो हमारे 2 कैरेक्टर हैं ये काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं और वापस जब ये घर आते हैं तो देखते हैं कि हमारे आसपास बहुत ही अलग अलग तरीके के फैब्रिक हैं, जैसे कर्टेन्स, टेबल क्लॉथ्स, टॉवल्स, डस्टर्स, ठीक है, और इवन मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक। अलग अलग तरह के फैब्रिक से बने होते हैं उनके। इवन दिए स्कूल बैग्स एंड गनी बैग्स आर मेड फ्रॉम सम काइंड ऑफ फैब्रिक। तो कोई ना कोई किसी न किसी फैब्रिक के बने होते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वैरायटी इन फैब्रिक्स, देखिए इसके लिए आप एक एक्टिविटी हम करेंगे। आप क्या करेंगे, किसी टेलर शॉप में जाएंगे या आसपास आपके यहाँ कोई सिलाई करती हो कोई लेडीज़, तो उसके पास जाकर छोटे छोटे उनके पास कटे हुए फैब्रिक्स रहते हैं। जब सिलाई करते हैं तो छोटे छोटे कपड़े कटे रहते हैं। आप उनको इकट्ठा करेंगे और उनको नोटिस करेंगे, देखेंगे कि ये किस तरह का फैब्रिक है। ओके, फील एंड टच ईच पीस ऑफ फैब्रिक। फील करेंगे उसको, टच करने में वो कैसा फील होता है, ठीक है, उसका टेक्सचर कैसा है। तो इससे आपको पता लगेगा कि अलग अलग फैब्रिक की जो फील है वो अलग अलग होती है। ओके, एक्टिविटी 2, इस एक्टिविटी में क्या है, सेलेक्ट अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक यू लेबल्ड इन एक्टिविटी 1, ठीक है। अगर हम एक्टिविटी 1 में जो हमने किया है उनको फैब्रिक को अलग अलग रखते हैं, लाइक कॉटन अलग रख दिया, सिल्क अलग, वूल अलग, सिंथेटिक अलग, उनको लेबल करते हैं। तो उनमें से हमें एक कोई सा पीस ले लेना है। उसके बाद क्या है, ट्राई टू फाइंड अ लूज थ्रेड, ठीक है, और yarn एट वन ऑफ द एजेस एंड पुल इट आउट, ठीक है। हमें क्या करना है, उसके एक एंड पर एक धागे से एक धागा फाइंड करना है, उसको लूज निकालना है वहां से। इफ नो लूज, अगर हमें कोई धागा नहीं मिलता है, यू जेंटली पुल वन विद द पिन और नीडल, ठीक है। पिन और नीडल की हेल्प से हम एक यार्न को पुल कर सकते हैं। वी फाइंड दैट, अब इन दोनों एक्टिविटी से हमें क्या पता चलता है, फैब्रिक इज मेड अप ऑफ यार्न्स अरेंज टुगेदर। तो फैब्रिक कैसे बनता है, यार्न्स यानी धागों को एक साथ अरेंज करके फैब्रिक बनता है। ओके, व्हाट आर दीज मेड ऑफ, ये कैसे बने होते हैं। ओके, फाइबर क्या होता है, ठीक है। अभी हमें पता चल गया कि फैब्रिक जो है वो यार्न से बना होता है, ठीक है, लेकिन यार्न किससे बने होते हैं, तो इसका आंसर है फाइबर क्या होता है। देखिए अब एक्टिविटी 3 करेंगे। हमने जैसे एक पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक लिया था, उससे क्या एक धागा निकाल लेंगे। प्लेस दिस प्लेस ऑफ यार्न ऑन द टेबल। अभी क्या करना है, एक साइड से उसको थंब से अपने अंगूठे से दबा कर रखना है और दूसरी साइड से उसको स्क्रैच करना है अपने नेल से, ठीक है। तो जब आप स्क्रैच करोगे तो आपको क्या दिखेगा कि जो उसका एक एंड है वो मल्टीपल स्प्रेंट्स में टूट गया है, ठीक है। Do you find that at this end the yarn splits up into thin strands? Thin strands में वो टूट गया है, छोटे छोटे स्ट्रैंड्स में टूट गया है। हेयर जैसी स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे, ठीक है। देखिए यहाँ फिगर में भी आपको दिखा रखा है हेयर जैसी स्ट्रक्चर। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम ओके, यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड समथिंग सिमिलर व्हेन यू ट्राई टू थ्रेड अ नीडल। Many a time the end of the thread is separated into few thin strands, ठीक है। कभी आपने देखा होगा, आप घर में जब क्या नीडल जो होती है हमारी सुई में धागा डाल रहे होते हैं तो इन स्ट्रैंड्स की वजह से आपको धागा डालने मुश्किल होती है, ठीक है। ये स्ट्रैंड्स क्या होते हैं, बिखरे हुए रहते हैं, तो धागा डालने में मुश्किल होती है इन्हीं स्ट्रैंड्स की वजह से। दिस मेक्स इट डिफिकल्ट टू पास द थ्रेड थ्रू द आई ऑफ द नीडल, है ना।
The thin strands of thread that we see are made up of still thinner strands called fibers. ठीक है, तो धागे के जो strands थे, अलग अलग छोटे छोटे भाग हुए थे, वो फर्दर आगे बहुत थिनर स्ट्रैंड से मिलके बने होते हैं, जिनको हम बोलते हैं फाइबर्स. ओके, तो फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ यार्न्स एंड यार्न्स आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर्स. देखिए, मैंने जो इम्पोर्टेंट पार्ट है इसमें उसको हाईलाइट किया, तो उस पर बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देना है. ठीक है, तो मैंने बता दिया कि फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ यार्न. हमें पता चल गया पिछली एक्टिविटी से हमने किया, जो फैब्रिक्स होते हैं हमारे, वो यार्न से मिल के बने होते हैं जब धागों को एक साथ रखते हैं. एंड यार्न्स आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर्स. तो धागे जो हैं वो किससे मिलके बने होते हैं? फाइबर्स. वेयर डू दीज फाइबर्स कम फ्रॉम? अब हम सोचते हैं कि ये फाइबर्स आते कहाँ से. तो देखिए, द फाइबर्स ऑफ सम फैब्रिक सच एज कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स. ठीक है, तो कुछ फाइबर्स जो हैं, जैसे कॉटन, जूट, सिल्क, वूल, ये सब किससे मिलता है? प्लांट्स एंड एनिमल्स से. ठीक है, पौधों और जानवरों से मिलते हैं. दीज आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स. तो इनको हम नेचुरल फाइबर्स बोलते हैं, क्योंकि ये किससे? प्लांट से मिलते हैं. ठीक है, जो नेचर का एक पार्ट है, एनिमल से मिलते हैं, तो इसलिए इनको बोलते हैं हम नेचुरल फाइबर्स. ओके, लाइक कॉटन एंड जूट आर एग्जांपल्स ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स. कॉटन एंड जूट क्या है? प्लांट से मिलते हैं. और वूल एंड सिल्क फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स. एनिमल से मिलते हैं. वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्ली ऑफ शीप और गोट. ठीक है, शीप या गोट की जो फ्ली होती है, ऊपर की जो स्किन होती है, उससे हम इनको निकालते हैं. इट इज़ ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द हेयर ऑफ रैबिट्स, याक एंड कैमल्स. ठीक है, अब सिर्फ ऐसा नहीं है कि शीप और गोट से ही मिलता है ये, हम हेयर ऑफ रैबिट्स, याक एंड कैमल से भी हम फाइबर मिल जाता है. सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्क. सिल्क वोम होता है एक, ठीक है, रेशम का कीड़ा जिसको बोलते हैं, उसके कोकून से हमें सिल्क मिलता है, रेशम मिलता है. फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स नेचुरल फाइबर्स वर द ओनली वंस अवेलेबल फॉर मेकिंग फैब्रिक्स. ठीक है, हजारों साल पहले से, जब कोई टेक्नोलॉजी कुछ नहीं था, बहुत पुराने लोग क्या करते थे? सिर्फ नेचुरल फाइबर्स के ही जो फैब्रिक बने होते हैं, कपड़े बने हुए होते थे, उनको पहनते थे. बट इन द लास्ट 100 ईयर्स, लगभग पिछले 100 सालों में क्या है? फाइबर्स और आल्सो मेड फ्रॉम केमिकल सब्सटेंसेस विच आर नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट और एनिमल सोर्सेस. ठीक है, अब पिछले कई साल से, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं? केमिकल सब्सटेंसेस से भी हम फैब्रिक को बना रहे हैं, जिसके लिए हमें प्लांट और एनिमल सोर्स की जरूरत नहीं होती. तो दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स. ठीक है, तो इसलिए हम इनको सिंथेटिक फाइबर्स बोलेंगे. ओके, इसके कुछ एग्जांपल जैसे पॉलिस्टर, नायलॉन, ठीक है, एक्रिलिक, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं सिंथेटिक फाइबर्स के. तो ठीक है, सिंथेटिक फाइबर और नेचुरल फाइबर अब बहुत ध्यान से देखेंगे कि नेचुरल फाइबर्स क्या है? जो प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं, और सिंथेटिक फाइबर्स जो केमिकल सब्सटेंसेस से बनाए जाते हैं. नेचुरल फाइबर प्लांट और एनिमल सोर्सेज से नहीं लिए जाते हैं. ठीक है, एग्जांपल्स इनके याद रख लेना. आगे बढ़ते हैं. सम प्लांट फाइबर्स. ठीक है, प्लांट फाइबर के बारे में डिस्कस करेंगे. कौन कौन सा? कॉटन और जूट. ठीक है, तो कॉटन के बारे में पहले पढ़ते हैं. हैव यू एवर मेड विक्स ऑफ ऑयल लैम्प्स? ठीक है, तो आपने कभी जो दिए बनाते हैं, उनमें तेल डाल के जब हम एक बत्ती लगाते हैं, जिसको बाती बोलते हैं, वो बनाइए कभी. वो किससे बनती है? कॉटन से बनती है. कैसे बनाते हैं आप उसको? एक कॉटन लेते हो और फिर उसको हाथ से क्या करते हो? ट्विस्ट करते हो, प्रेस करते हो, एंड वो एक लॉन्ग स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो जाती है. ठीक है, आपकी विक्स बन जाती है. ओके, दिस कॉटन वूल इज आल्सो यूज फॉर फिलिंग मैट्रेसेस, क्विल्ट्स और पिलोज. ठीक है, अब ये कॉटन जो है, आपने देखा होगा कि जो गद्दे होते हैं, रजाइयाँ होती हैं, इनमें तकिया होते हैं, इनको भरने में के लिए भी यूज में आती है. टेक सम कॉटन वूल, पुल इट अपार्ट एंड लुक एट इट्स एज. अगर आप घर में, जरूर आपकी कॉटन होगी, तो क्या करेंगे? उस कॉटन को लेंगे और उसको निकाल के देंगे, तो आपको क्या दिखाई देगा? व्हाट डू यू ऑब्जर्व? द स्मॉल थिन स्ट्रैंड दैट यू सी आर मेड अप ऑफ कॉटन फाइबर. तो छोटे छोटे जो स्ट्रैंड्स होंगे, वो किससे बने होंगे? कॉटन फाइबर से मिलकर बने होंगे. फाइबर्स होगा स्मॉल. वेयर डज दिस कॉटन वूल कम फ्रॉम? अब ये कॉटन वूल आता कहाँ से? ये कॉटन
ओके, इट इज ग्रोन इन द फील्ड्स, ठीक है, ये खेतों में उगाया जाता है। कॉटन प्लांट्स आर यूजुअली ग्रोन एट प्लेसेस हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। देखिए इसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, खेतों में उगाया जाता है, लेकिन कैसे खेतों में उगाया जाता है? ऐसे प्लेसेस पे जहाँ पे ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी होगी, एंड वार्म क्लाइमेट, और जो मौसम होगा वो थोड़ा गर्म होगा, ऐसी जगह पे। कैन यू नेम सम स्टेट्स ऑफ कंट्री वेयर कॉटन इज ग्रोन? ठीक है, ऐसी अपनी कंट्री में ऐसे कौन से स्टेट्स हैं? लाइक कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, ठीक है, ऐसे स्टेट्स हैं। द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट्स, कॉटन बॉल्स आर अबाउट द साइज ऑफ लेमन। तो कॉटन प्लांट्स जो है उसका जो फ्रूट होता है वो लेमन के साइज का होता है, जिनको कॉटन बॉल्स भी बोलते हैं। आफ्टर मैच्योरिंग द बॉल्स बस्ट ओपन एंड द सीड्स कवर्ड विद कॉटन फाइबर्स कैन बी सीन। ठीक है, जब ये पक जाते हैं तो वो क्या होता है, बस्ट हो जाता है। जो कॉटन बॉल्स हैं, जिसका फ्रूट है वो बस्ट हो जाता है, और उसके अंदर हम देख सकते हैं एक सीड होता है जो कवर्ड रहता है कॉटन फाइबर से। ठीक है, हैव यू एवर, देखिए यहाँ पे इसका दिखाया भी गया है फिगर में कैसे होता है। ओके, हैव यू एवर सीन अ कॉटन फील्ड दैट इज रेडी फॉर पिकिंग? क्या भी आपने काफी देखा होगा? तो जो उस तरफ के लोग हैं उन्होंने ये फील्ड जरूर देखा होगा। इट लुक्स लाइक ए फील्ड कवर्ड विद स्नो। ऐसा दिखता है जैसे पूरा खेत किससे, बर्फ से ढका हो, क्योंकि कॉटन कैसे कलर की होती है, वाइट कलर की। तो पूरे खेत में जब वाइट दिखेगा आपको तो कैसा लगेगा, जैसे ये बर्फ से, आइस से कवर्ड है, स्नो से। फ्रॉम दीज बॉल कॉटन इज यूजली पिक्ड बाई हैंड। ठीक है, अब जो कॉटन बॉल्स हैं जब बस्ट ओपन हो जाते हैं तो उनसे कॉटन कैसे निकलता है? बाई हैंड निकाला जाता है। ठीक है, हाथों से निकल जाता है। फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाई कॉम्बिंग। ठीक है, तो उसके बाद उस सीड से फाइबर्स को निकाला जाता है बाई कॉम्बिंग, कंघी की तरह। ठीक है, हम जैसे बालों में कंघी करते हैं वैसे ही। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग ऑफ कॉटन। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? गिनिंग ऑफ कॉटन। गिनिंग वाज ट्रेडिशनली डन बाई हैंड। ठीक है, पहले ये क्या हाथों से ही होता था, लेकिन अभी क्या है, डेवलप हो चुका है सब कुछ, तो ये मशीनों से भी होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये गिनिंग कर रहे हैं। ओके, दिस इज गिनिंग, कोम्बिंग। नेक्स्ट है जूट। ठीक है, जूट नेचुरल फाइबर, प्लांट फाइबर है। जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द प्लांट। ठीक, ये याद रखें। देखिए कॉटन कहाँ से मिलाता है हमें? फ्रूट ऑफ द प्लांट से। ठीक है, कॉटन बॉल्स जिनको बोलते हैं। और जूट कहाँ से मिलता है हमें? स्टेम ऑफ द प्लांट। ठीक है, याद रखेंगे, स्टेम ऑफ द प्लांट से मिलता है हमें जूट। इट इज कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। किस सीजन में? ये भी याद रखेंगे, किस सीजन में कल्टीवेट होता है? रेनी सीजन में। इन इंडिया जूट इज मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम। ठीक है, देखो ये 3-4 चीज इंपॉर्टेंट है कि जूट कहाँ से ऑब्टेन होता है? स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। जूट प्लांट की स्टेम से, तने से हमें मिलेगा। दूसरा, कल्टीवेटेड कौन से सीजन में कल्टीवेटेड होता है? रेनी सीजन में। ठीक है, ये याद रहेगा। और हमारे कौन कौन से स्टेट्स हैं इंडिया के जिनमें होता है? मोस्टली वेस्ट बंगाल, बिहार और असम। ओके, आगे चलते हैं। द जूट प्लांट इज नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज एट फ्लावरिंग स्टेज। जब फ्लावरिंग स्टेज पे होता है तभी इसको हार्वेस्ट किया जाता है, उसकी कटाई की जाती है। उसके बाद क्या कहता है? द स्टेम ऑफ द प्लांट हार्वेस्टेड, प्लांट्स आर इमर्स्ड इन वाटर फॉर ए फ्यू डेज। तो कुछ दिनों तक जो उसके स्टेम है उसको कहाँ? पानी में डुबो कर रखा जाता है, इमर्स करके रखा जाता है। द स्टेम रोट, उसका स्टेम जो है तना सड़ जाता है। एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड बाई हैंड। उसके बाद उससे फाइबर्स बाई हैंड उससे सेपरेट कर लिए जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, टू मेक फैब्रिक्स, ऑल दीज फैब्रिक्स फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यार्न। तो आपको बताया था, देखिए शुरू में बताया था कि फैब्रिक जो है यार्न से मिलकर बने होते हैं, यार्न फाइबर से मिलकर बना होता है। तो अभी रिवर्स में आ जाओ, हमें फैब्रिक्स बनाने के लिए फाइबर्स की रिक्वायर्ड होती है, तो फाइबर्स पहले हमें किस में कन्वर्ट करने पड़ेंगे? यार्न में। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। जैसे फैब्रिक सबसे पहले क्या है हमारा? फैब्रिक्स है। फैब्रिक्स किससे मिलके बने होते हैं? यार्न से। ठीक है, और यार्न्स किससे मिलके बने होते हैं? फाइबर्स। ठीक है, फाइबर से। ठीक
ठीक है। तो अभी हमारे पास फाइबर्स है, तो फाइबर्स के बाद हमें क्या बनाना है, सबसे पहले इनसे यार्न बनाना है, उसके बाद हम क्या बनाएंगे, फैब्रिक बनाएंगे। ठीक है, चलो। स्पिनिंग कॉटन यार्न, ओके। होल्ड सम कॉटन इन वन हैंड, ठीक है, ये एक्टिविटी है। पिंच सम कॉटन बिटवीन द थंब एंड फिंगर ऑफ द अदर हैंड एंड नाउ जेंटली स्टार्ट पुलिंग आउट ऑफ द कॉटन। ठीक है, देखिए क्या क्या, थोड़ा कॉटन लेंगे और एक हाथ में क्या करें, उसका एक एंड पकड़ेंगे, पिंच करेंगे और उसको खींचना शुरू करेंगे दूसरे एंड से। तो कुछ टाइम देखिए क्या होगा, अगर उसे कंटिन्यूसली आप ट्विस्ट करते रहेंगे और खींचते रहेंगे, ठीक है, घुमाते रहें, खींचते रहें, तो एक यार्न के रूप में वो बन जाएगा। ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फैब्रिक इज कॉल्ड स्पिनिंग। तो जो प्रोसेस है जिससे हम फाइबर से यार्न बनाते हैं, धागा बनाते हैं, उसको बोलते हैं स्पिनिंग। ओके, याद रहेगा। इन दिस प्रोसेस फाइबर्स फ्रॉम ए मास ऑफ कॉटन वूल और ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड। ठीक है, इस प्रोसेस में क्या करते हैं, जो कॉटन, बहुत सारी कॉटन होती है, उससे हम उसको क्या करते हैं, खींचते हैं, निकालते हैं और ट्विस्ट करते हैं, ड्रॉन एंड ट्विस्ट। तो हमारा क्या बन जाता है, यार्न। दिस ब्रिंग्स द फाइबर्स टुगेदर टू फॉर्म ए यार्न। तो ये फाइबर को करीब लाता है और किस क्या बन जाता है, यार्न। The simple device used for spinning is a hand spindle called तकली। ठीक है, एक सिंपल डिवाइस है, तकली यूज होता है। दूसरा क्या है, अनदर हैंड ऑपरेटेड डिवाइस, ये भी हाथ से ऑपरेटेड होता है, चरखा। चरखा आपको पता ही है किससे रिलेटेड है, हमारे महात्मा गांधी से। यूज ऑफ चरखा वाज पॉपुलराइज्ड बाय महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने इसको पॉपुलराइज किया था एज अ पार्ट ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट। हमारा जो स्वतंत्रता संग्राम था उसके पार्ट के रूप में। He encouraged people to wear clothes made up of homespun yarn termed as खादी। ठीक है, तो जो उन्होंने इनकरेज किया था, पीपल को उत्साहित किया था कि वो ऐसे फैब्रिक, ऐसा कपड़ा पहने जो हमारे देश में ही बना हो, हाथों से यार्न जो बनाते हैं उससे बना हो, जिसे हम खादी बोलते हैं। ठीक है, एंड शन इम्पोर्टेंट क्लॉथ मेड इन द मिल्स ऑफ ब्रिटेन। तो जो ब्रिटेन के मिल्स में बना हुआ है उसको क्या नहीं पहनेंगे, उसका बहिष्कार करेंगे। टू पॉपुलराइज एंड प्रमोट खादी, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंस्टिट्यूटेड ए बॉडी कॉल्ड खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन इन 1956। तो खादी को प्रमोट करने के लिए भारत सरकार ने क्या किया था, एक संघ बनाया था, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, जिसका नाम रखा था खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। और कब बनाया था ये, 1956 में। ठीक है, स्पिनिंग ऑफ यार्न ऑन ए लार्ज स्केल इज डन विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन। ठीक है, देखो छोटा स्केल लेवल पे क्या था, पुराने टाइम पे तकली और चरखा से हम क्या यार्न बनाते थे कॉटन से, लेकिन कॉमर्शियल यूज करना है, बहुत सारा बनाना है, तब क्या करते हैं हम, मशीन यूज करते हैं। आफ्टर स्पिनिंग यार्न्स आर यूज्ड टू मेकिंग फैब्रिक्स। तो स्पिनिंग के बाद जब हमारा यार्न्स बन गया, तो यार्न से अब बाद में क्या बनाएंगे, फैब्रिक। नाउ यार्न टू फैब्रिक। ठीक है, अब धागे से क्या बनाना है, फैब्रिक बनाना है। There are many ways by which fabrics are made from yarns. The two main processes are weaving and knitting. ठीक है, दो प्रोसेस हैं, weaving and knitting. मेन प्रोसेस है। वीविंग क्या होता है, इन एक्टिविटी 2 you might have observed that notice that fabric is made up of 2 sets of yarn arranged together। ठीक है, एक्टिविटी 2 हमने क्या देखा था, जब हम उसके धागे पुल कर रहे थे फैब्रिक के, तो हम अगर एक एक धागा पुल करेंगे तो हमें दिखेगा कि कोई से उन धागों को एक साथ अरेंज करके हमारा फैब्रिक बना होता है। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग 2 सेट्स ऑफ यार्न टुगेदर टू मेक ए फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग। ठीक है, यानी धागों के 2 सेट को एक साथ अरेंज कर देने से को क्या बोलते हैं, वीविंग बोलते हैं। ठीक है, एक्टिविटी है, देखिए, टेक 2 शीट्स ऑफ पेपर ऑफ डिफरेंट कलर, कट ऑफ स्क्वायर। देखिए मैं बता रहा हूँ इसमें क्या है, फिगर से हम इसको अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे इसका फिगर दिया गया, 2 पेपर लेंगे अलग अलग कलर के, एक ग्रीन है एक रेड है। ठीक, एक पेपर से क्या करेंगे, हम स्ट्रिप काट लेंगे छोटे छोटे साइज की, और एक पेपर को लेंथ में इसमें अंदर से डालते जाएंगे। देखिए इस फिगर में आपको शायद पता लग रहा हो। ठीक, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, जब छोटे होते हैं तो खेलते हैं, एक के ऊपर से निकालते हैं, एक के नीचे से निकालते हैं। तो स्ट्रिप को इस तरह से
पहले ऊपर से फिर नीचे से निकालते हैं तो निटिंग, और हमारा फाइनल फिगर इस तरह की हमारा बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा वीविंग। ठीक है, वीविंग विद पेपर स्ट्रिप्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। कट दिस आर फॉर एक्टिविटी पार्ट्स। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये लेडीज क्या है, ये वीविंग कर रही है, इसको हैंडलूम बोलते हैं, यानी हाथों से क्या कर रही है, ये बुनाई कर रही है, वीविंग कर रही है। ओके, इन ए सिमिलर मैनर 2 सेट्स ऑफ yarn आर वोवन टू मेक फैब्रिक। ठीक है, तो जैसे पेपर स्ट्रिप का हमने बनाया है वैसे ही हम क्या बनाते हैं, फैब्रिक बनाते हैं धागों से। द yarns आर मच थिनर देन आवर पेपर स्ट्रिप। धागे होते हैं जो पेपर स्ट्रिप से बहुत पतले होते हैं, वो छोटे होते हैं। तो वीविंग ऑफ फैब्रिक्स डन ऑन लूम्स। ठीक है, एक मशीन पे की जाती है, हाथों की मशीन होती है जिसको हम लूम्स बोलते हैं। ठीक, द लूम्स आर आइदर ऑपरेटेड, हैंड ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड। ठीक है, या तो हाथों से चलाई जाती है या पावर से यानी इलेक्ट्रिसिटी से चलाई जाती है। तो जो हाथों से चलाई जाती है उसको बोलेंगे हम हैंडलूम्स, उन इंडस्ट्रीज को बोलते हैं हम हैंडलूम्स। एंड जो पावर से इलेक्ट्रिसिटी चलाते हैं उनको बोलते हैं पावर लूम्स। ठीक है, याद रहेगा, हैंडलूम्स एंड पावर लूम्स। नाउ नेक्स्ट आते हैं निटिंग। निटिंग, हैव यू नोटिस हाउ स्वेटर्स आर निटेड। ठीक है, आपने अभी देखा होगा कि आपके घर में कोई मदर या सिस्टर या दादी क्या करते हैं, पुराने जो लोग हैं वो निटिंग करते हैं अभी भी। ठीक है, बुनाई करते हैं उनसे। तो आपके स्वेटर वगैरह, ठीक है, जर्सी, ये सब बुनाई से बने होंगे। ठीक है, इन निटिंग में क्या होता है, ए सिंगल yarn इज यूज्ड टू मेक ए पीस ऑफ फैब्रिक। ठीक है, एक सिंगल ही धागा होता है। देखिए, वीविंग में डिफरेंस समझ लेना है यहाँ पे। वीविंग में 2 सेट्स ऑफ yarn मिलेंगे अलग अलग। ठीक है, लेकिन निटिंग में क्या है, सिर्फ सिंगल yarn होगा। ठीक है, एक ही yarn को हम फैब्रिक बनाएंगे। हैव यू एवर पुल्ड योर yarn फ्रॉम ए टोन पेयर ऑफ सॉक्स। अगर किसी ने हम सॉक्स का देखा होगा तो उसमें क्या, अगर फटा है तो उसका एक स्टैंड निकाल के हम उसको खींचना शुरू करेंगे तो पूरी के पूरी सॉक्स क्या है, निकलता, धागा खींचता रहेगा, निकलता रहेगा, और वो नीचे से उधड़ जाएगा सारा। ठीक है, व्हाट हैपेंस, अ सिंगल yarn गेट्स पुल्ड आउट कंटिन्यूअसली एंड एज द फैब्रिक गेट अनरेवल्ड। ठीक है, पूरा पूरा खुल जाएगा। Socks and many other clothes items are made of knitted fabrics। ठीक है, तो बहुत ऐसे क्लोथ्स हैं, सॉक्स हैं, ये सब चीज़ें कैसे knitted फैब्रिक से बनाए जाते हैं, सिंगल yarn से। knitting is done by hand and also on machine। ठीक है, ये भी हाथों पे भी होता है और मशीन से भी बनाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, weaving and knitting are used for making different kind of fabric. These fabrics are used a variety of clothing item। ठीक है, तो 2 हमारे प्रोसेस हो गए, वीविंग एंड निटिंग, जिससे हम फैब्रिक्स बनाते हैं, और फिर ये फैब्रिक वेरियस वैरायटी टाइप के क्लोथिंग आइटम बनाने के लिए काम आते हैं। हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल। ठीक है, अब थोड़ा पास्ट में जाते हैं, इसके बारे में जानते हैं कि क्लोथिंग मटेरियल की हिस्ट्री क्या है। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट मटेरियल्स पीपल यूज इन एंशिएंट टाइम्स ऑफ क्लोथ्स। ठीक है, पुराने प्राचीन समय में लोग कौन से तरह के कपड़े पहनते थे। सॉरी, it appears that in those times people used to bark and big leaves of trees or animal skins and furs to cover themselves। तो प्राचीन टाइम पे जो पुराने लोग थे वो क्या करते थे, या तो पेड़ों की छाल, उनकी बड़ी बड़ी पत्तियां, एनिमल स्किन या उनके फर को कवर कर से अपने खुद को कवर करते थे। ठीक है, पुराना टाइम था, कोई टेक्नोलॉजी थी, कोई मेंशन नहीं था। आफ्टर पीपल बिगिन टू सेटल इन एग्रीकल्चर कम्युनिटीज, अब उसके बाद धीरे धीरे क्या होने लगा, लोग क्या है, खेती करना जानने लगे, खेती करना शुरू किया, तो सेटल होने लगे एक जगह पे। दे लर्न टू वीव ट्विग्स एंड ग्रास इनटू मैट्स एंड बास्केट्स। ठीक है, उसके बाद घास फूस से वो क्या करना सुनोगा, उन्होंने सीखा चटाई बनाना, टोकरियाँ बनाना, ये सब उन्होंने वीव करना सीखा। वाइन्स, एनिमल फ्लीक और हेयर वर ट्विस्टेड टुगेदर इनटू लॉन्ग स्टैंड। ठीक है, लॉन्ग स्टैंड धागों के उसमें बनाना सीख लिया। दीज वर वोवन इनटू फैब्रिक्स, अब उनको वीविंग करके फैब्रिक्स के रूप में ले आए। द अर्ली इंडियंस वोर फैब्रिक्स मेड आउट ऑफ कॉटन दैट ग्रू इन द रीजन नियर गंगा। रिवर गंगा के पास में जो कॉटन उगाई जाती थी उससे सबसे पहले क्या करते थे लोग, फैब्रिक बनाकर पहनते थे। फ्लैक्स इज आल्सो ए प्लांट दैट गिव्स नेचुरल फाइबर। ठीक है, ये एक प्लांट का नाम है फ्लैक्स।
ठीक है, जो हमें नेचुरल फाइबर देता है। इन एंशिएंट इजिप्ट कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स वर कल्टिवेटेड नियर द रिवर नाइल एंड वर यूज्ड टू मेकिंग फैब्रिक्स। ठीक है, तो एंशिएंट इजिप्ट में, ठीक है, मिस्र जिसको बोलते हैं हिंदी में, कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स वर कल्टिवेटेड, ठीक है, रिवर नील नदी के किनारे ये दोनों उगाए जाते थे प्लांट्स और फैब्रिक्स इनसे बनाया जाता। इन दोज डेज स्टिचिंग वाज नॉट नोन, ठीक है, लोगों को स्टिच नहीं पता थी, सिलाई कैसे करते हैं, तो पीपल सिंपली ड्रैप्ड द फैब्रिक अराउंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी। तो वो क्या करते थे, फैब्रिक को अपनी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी ऐसे ही लपेट लिया करते थे, ठीक है, ड्रैप्ड कर लिया करते थे। मैनी डिफरेंट वेज ऑफ ड्रैपिंग फैब्रिक्स वर यूज, अलग अलग तरह से ड्रैपिंग यूज करते थे। विद द इन्वेंशन ऑफ सीविंग निडल, ठीक है, जो सिलने वाली सुई होती है, उसकी इन्वेंशन से पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग फैब्रिक टू मेक क्लोथ्स। ठीक है, तो लोगों ने क्या किया, स्टिचिंग करना शुरू किया फैब्रिक को, क्लोथ्स बनाने शुरू की। स्टिच क्लोथ्स हैव गॉन थ्रू मैनी वेरिएशन सिंस इन्वेंशन, तो जब से उनकी खोज हुई है तब से अलग अलग इन्वेंशन हुई है उनकी, ठीक है, अलग अलग वेरिएशन आते गए हैं सिलाई में। बट इज इट नॉट अमेजिंग दैट इवन टुडे साड़ी, धोती एंड लुंगी और टर्बन इज यूज एज अनस्टिच्ड पीस ऑफ फैब्रिक। ठीक है, लेकिन अभी भी ऐसे कुछ पीस हैं जिनको हमने क्या बिना स्टिचिंग के हम पहने जाते हैं, जैसे साड़ी, धोती, लुंगी, टर्बन, ठीक है, पगड़ी। ये क्या होता है, बिना स्टिचिंग के होता है, पूरा क्लॉथ होता है, सिंगल क्लॉथ, और उसी को हम पहनते हैं। जस्ट एज देयर इज अ लार्ज वेराइटी इन द फूड ईटन ऑल ओवर कंट्री, लार्ज वेराइटी और एग्जिस्ट ऑल्सो इन फैब्रिक एंड क्लोथिंग आइटम। तो जैसे हमारे पूरी कंट्री में खाने की अलग अलग वेराइटी है, अलग अलग तरीके के फूड हैं, वैसे ही हमारे फैब्रिक और क्लोथिंग आइटम भी अलग अलग हैं पूरी कंट्री में। देखिए यहाँ पे एक ये बहुत ही अच्छा बनाया हुआ है, मैंने भी आपको जो बताया था, ठीक है, कॉटन रोल्स। कॉटन रोल्स को क्या करेंगे, गिनिंग, ये प्रोसेस का नाम बताते हैं यहाँ पे, गिनिंग क्या बन जाएगा हमारा, फाइबर। ठीक है, फाइबर को स्पिनिंग करेंगे, स्पिनिंग करने के बाद हमारा क्या बन जाएगा, यार्न क्या है, धागा बन गया। धागे से हम निटिंग और वीविंग के हेल्प से, इन दो प्रोसेस से क्या बनाएंगे, फैब्रिक। ठीक है, फैब्रिक बनाएंगे। ओके, तो यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अभी हम देखिए इसके कीवर्ड्स को एक बार देख लें। कॉटन वूल, कॉटन वूल क्या होता है, कॉटन वूल हमारा आइटम होता है कॉटन प्लांट्स से जो हमें मिलता है, ठीक है, कॉटन बॉल्स जिनको बोलते हैं। ओके, फैब्रिक क्या होता है, व्हेन यार्न्स आर प्लेस्ड टुगेदर या अरेंज टुगेदर, वो क्या बन जाता है हमारा, फैब्रिक। फाइबर क्या होता है, फाइबर व्हेन नेचुरल फाइबर प्लांट से हमें क्या मिलता है, फाइबर मिलता है। जो हमारा यार्न होते हैं वो स्मॉल स्ट्रैंड से मिलके बने होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, हमारे फाइबर कहलाते हैं। ठीक है, निटिंग इज अ प्रोसेस टू मेकिंग फैब्रिक फ्रॉम यार्न, ठीक है, विद ए सिंगल यार्न। ठीक है, अब इसमें सिंगल यार्न हम अगर डाल देंगे तो हमारा डिफरेंस हमें समझ में आ जाएगा वीविंग से। वीविंग में क्या होता है, दो साइड्स ऑफ यार्न होता है। स्पिनिंग क्या होता है, ठीक है, देखिए कॉटन फाइबर्स को जब हम यार्न में चेंज करते हैं, ठीक है, ट्विस्टेड करते हैं, ड्रॉन एंड ट्विस्टेड, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पिनिंग बोलते हैं। ठीक है, तकली एंड चरखा से जो हैंड स्पिन करते थे। वीविंग में आपको पता चल गया, टू साइड्स ऑफ यार्न अरेंज टुगेदर। ठीक है, तो हमारा फैब्रिक बनाने के लिए यार्न क्या होता है, फैब्रिक्स आर कन्वर्टेड इनटू यार्न्स। तो फैब्रिक्स को जब हम घुमा कर, ट्विस्टेड कर स्ट्रेच करेंगे तो हमारा यार्न्स बनता है। ठीक है, ओके, तो देखिए यहाँ पर इसके कीवर्ड हो गए। इससे अगली वीडियो में मैं आपको इसकी एक्सरसाइज कराऊंगा। आई होप कि आपको मेरी ये चैप्टर जो मैंने पढ़ाया आपको समझ में आया होगा। अगर आया तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ, ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जिससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके, थैंक यू।